ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करें और अच्छे अच्छे कर्म से आपको अच्छा अच्छा फल मिले और अच्छे अच्छे फल से आपको सफलता मिले और उस सफलता से आप खुश रहो। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब शादी का योग होता है तभी होती है आपकी शादी, है ना? ऐसा कहते हैं। और कभी कभी तो योग बनता है और फिर भी हमारा प्रारब्ध साथी हमें नहीं मिलता है, फिर हम अगले साल का वेट करते हैं, अगले योग का वेट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीका है जिससे आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी और वो हम आप पूरा वीडियो को देखें और इस वीडियो में बने रहे ताकि आपको वो तरीका पता चले। लेकिन हम बात करते हैं कि शादी का योग। देखिए, बहुत सारे जब हम कुंडली दिखाते हैं तो हर साल हमारा एक योग होता है, एक जुड़ाव, जिसमें हम अपने प्रारब्ध साथी से मिलते हैं, ठीक है। अब ये प्रारब्ध साथी, जीवन साथी, पति या पत्नी होते कौन है, पहले इसको समझ लेते हैं और कैसे ये योग बनता है इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, ईश्वर ने हर इंसान को जो गृहस्थ में उसको कभी अकेला नहीं बनाया है। उस जीवन यात्रा को पूरा करने के लिए आपको एक सह यात्री भी मिलता है ताकि आप अपने अपने जीवन यात्रा को पूरा कर सके। और वो सह यात्री आपका प्रारब्ध साथी है, क्योंकि वो आपके जन्म से पहले डिसाइड हो जाता है। क्योंकि आप जो भी कर्म करते हो, अच्छे बुरे संचित कर्मों से कुछ कर्मों को लेकर आपके उस भाग्य को डिसाइड हो जाता है, ठीक है। वो मिलना तय है। और कभी किसी को बहुत जल्दी उम्र में, जिसको 20-25 की उम्र में मिल जाता है और किसी को बहुत लेट हो जाता है, 30, 32, 40 में भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि ईश्वर ने हर इंसान को अपने प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से एक साथी जरूर दिया है। क्योंकि हम जब भी कर्म करते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत के साथ हमारा गहरा रिश्ता भी बनता है और वही गहरा रिश्ता आपका एक प्रारब्ध साथी डिसाइड करता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि ये योग होता क्या है। योग मतलब, अगर हम साधारण तौर पे अगर हम समझें तो योग का मतलब होता है जुड़ाव, जिससे हमारा जुड़ाव नजदीक है। जो अगर योग बन रहा है आपकी कुंडली के अनुसार, आपके ग्रह नक्षत्र के अनुसार कि भाई इस साल आपकी शादी होगी, ठीक है। और उस दौरान आप बहुत सारे लोगों से भी मिलते हो। बहुत सारे लोग आपकी चॉइस के होते हैं, आपके पेरेंट्स की चॉइस के होते हैं, आपको अच्छा भी लग रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध साथी नहीं होता है। वो लोग होते हैं जो और भी जीवन में मिले थे। जैसे हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कुछ के साथ छोटे छोटे ऋण रह जाते हैं, कुछ के साथ कुछ छोटे छोटे हम मिलते हैं और कुछ काम हम करते हैं और वो भूल जाते हैं, ठीक है। वही लोग आते हैं, ठीक है। और अगर आपका शादी टूटता है बार बार, जैसे आप रिजेक्ट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो लोग तोड़ते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वो एक्चुअल में वो लोग होते हैं जिसके साथ हमारा थोड़ा थोड़ा सा कुछ उधार रह गया है, तो उधार लेने आते हैं। वो इंसल्ट के रूप में देते हैं या अपमान के रूप में देते हैं, या हो सकता है आपको बहुत अच्छा भी लगते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं, हम शादी के लायक नहीं है, या हम आपको पसंद नहीं है, या वो आपको पसंद नहीं है। इस तरीके की बातें होकर रिश्ता नहीं बन पाता है। तो योग बना, ठीक है, आप उनसे लोगों से मिले, लेकिन वो आपका प्रारब्ध साथी नहीं था। वो प्रारब्ध कर्म वाले साथी नहीं थे, वो कार्मिक अकाउंट वाले साथी थे। जो कर्मों के अनुसार बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं, वो लोग थे, इसलिए उनसे रिश्ता नहीं बन पाया, ठीक है। अब कुछ ऐसा बहुत गहरा योग भी बनता है, बहुत मतलब बहुत खिंचाव वाला, जिसमें वो आता है साथ, उस दौरान आता है और बहुत लोगों की शादी हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि उनकी कुंडली में लिखा था कि 25 से 30 के बीच में आपका बहुत योग बनेगा शादी का, और उस दौरान रिश्ते आते हैं, शादी फिक्स भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के योग के बावजूद, जो योग बनता है उसके बावजूद शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो हमारा सही साथी नहीं आता है। अब हम बहुत परेशान होते हैं, हम जिंदगी से भी परेशान होते हैं और हमें तरक्की भी नहीं बोल पाती, क्योंकि हर इंसान कर्म करता है तो उसका फल तो मिलता है, लेकिन उस फल के अलावा भी इंसान एक तरक्की चाहता है।
चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो रिश्तों के रूप में हो, ठीक है। उसी रिश्तों में वो चाहता है कि उसको ऐसा साथी मिले यात्रा में कि वो लंबे दौर तक जाए। ऐसे ही हमारे जो मनीष भाई थे ना, वो भी ऐसा ही सोचते थे। उनको भी ऐसा लगता था, एकदम अपने सेंटर पे हमेशा आते हैं मनीष भाई जी, और उनको भी हमेशा ये लगता था कि जीवन में जो शादी है वो योग से होती है। योग उनके जीवन में बार बार बनता, पर शादी फिक्स नहीं होती थी। और ऐसे में वो परेशान रहने लगे, परेशान, और इतने परेशान हो गए कि उनकी जो दिनचर्या में भी वो रुचि नहीं लेने लगे, बड़े नीरस से हो गए। जो रोज की अपनी दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं बनाना, परेशान रहना, निराश रहना। उनको ये लगता था कि जीवन के सफर में शायद वो अकेले रह जाएंगे। 35 की उम्र भी हो गई, अब परिवार वाले भी कहाँ तक देखेगा। वो भी जहाँ रिश्ते मिलते हैं, जो लोग बताते हैं वो आते थे, लेकिन उनसे बात नहीं बनती थी मनीष भाई की जिंदगी में। और मनीष भाई हमेशा यही सोचते थे। तब जो हमारी जो दीदी है वो मैनिफेस्टेशन का तरीका बताते हैं। भाई हम लोग भी बताते हैं कि आप अपने जीवन से निराश नहीं होइए, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो हमारी बातों को सुनती है और समझती है, और उसके बदले परमात्मा या यूनिवर्स वो चीज़ देती है। और आप देख लेना, जो लोग निराश हुए, ऐसी ऐसी जगहों पे गए, दुआएं मांगी, मंदिरों में गए, तीर्थ स्थानों पे गए, और उनकी दुआएं कबूल होती है। आपने बहुत सुना होगा, बहुत मूवीज देखी होगी, बहुत लोगों की असली जिंदगी में भी आप गए होंगे, तब भी वहाँ आपने ये महसूस किया होगा कि कोई शिरडी गया है ना, साईं बाबा से मांगा, और कुछ महीनों के बाद ही वो चीज उसको मिल जाती है। तो क्या ये कौन सी शक्ति है जो हमारा योग भी नहीं होता है, योग होता है और हमारे रिश्ते नहीं बन पा रहे होते, और ऐसे में हम इन शक्तियों के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों पे जाते हैं जहाँ बहुत मान्यता है ना। कुछ ऐसे मंदिरों की बहुत मान्यता है कि वहाँ आप मन्नत मांगोगे वो पूरी हो जाती है। पर क्यों पूरी होती है? ऐसा क्या होता है उस मंदिर में? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतनी जल्दी जो यहाँ से निराश होते हैं लोग, वहाँ वो पूरी हो जाती है ना। ऐसे बहुत सारे मंदिर है भारत में, और लोग जाते भी हर साल, और इनकी महिमा भी उन मंदिरों की इसी वजह से वहाँ बहुत भीड़ भी होती है। और ऐसे बहुत सारे मंदिर, अब तिरुपति बालाजी का नाम ले लो, शिरडी वाले साईं बाबा का नाम ले लो, है ना। माता का बहुत मंदिर है, चिंतपूर्णी देवी, ज्वाला मंदिर, ऐसे बहुत सारे करोड़ों मंदिर है। लेकिन ये मतलब जब मंदिर है और जहाँ आपकी मनोकामना पूरी होती है, मतलब ईश्वर आपको सुनता है, ईश्वर आपको बातों को समझ रहा है, आपकी दुआएं वहां तक पहुंच रही है। मतलब एक शक्ति है, एक तरीका है जिससे आपके काम जल्द से जल्द बन सकते हैं। और आज मैं उसी तरीके को आपको बताऊंगी, और कैसे आपको वो तरीका यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया, अगर आप इस प्रार्थना को रोज भी सुनोगे ना, ये एक प्रार्थना ही है। जैसे हम ईश्वर की दरबार में जाते हैं, किसी मंदिर के दरबार में जाते हैं, और वहाँ हम प्रार्थना ही तो करते हैं कि हे ईश्वर, जो मेरे पास नहीं हो मेरे पास आ जाए, मेरे पास एक सुंदर पुत्र आ जाए, मेरी शादी हो जाए। ऐसे तो आप मांगते हो ना कहीं जाके। लेकिन आपको कहीं दूर भी नहीं जाना है, कहीं आपको घर से बहुत दूर नहीं जाना है। आपको बस सुबह उठने का कष्ट करना, और रात को सोने से पहले आपको इस प्रार्थना को बोलकर सोना है। बस आप ये एक प्रार्थना कर लो, और आपकी जो कष्ट है, आपकी जो परेशानी, आपकी जो चिंताएं, आपकी जो योग बन रहे हैं, होती तभी है। लेकिन जब अगर इस तरीके को आप अपना लो, इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि हम ईश्वर की प्रार्थना में हमें कुछ कष्ट हो रहा हो। अगर हम ईश्वर से जुड़े हुए हों तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा भी सही हो जाता है, आपका जो वातावरण है वो सकारात्मक रहता है, आपका मन प्रसन्न रहता है, आपका मन शांत रहता है, आप परेशान नहीं होगे, चाहे आपकी शादी लेट हो या आपकी शादी जल्दी हो। तो इसको आपको, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को प्रार्थना जरूर करनी चाहिए अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से। और तरीका क्या है कि आप ध्यान से सुनिएगा इस प्रार्थना को, जो मैं आपको अपने माध्यम से बता रही हूँ। और ये आपको जो जो चाहिए आप उसके हिसाब से एक प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिए। और जैसे मैंने आपकी शादी के लिए एक प्रार्थना पत्र तैयार की है। हे सर्वशक्तिमान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस धरती पे जन्म दिया और एक अच्छा परिवार दिया, जहाँ मैं पला बड़ा और एक अच्छे पोस्ट पे हूँ।
मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, हर इंसान का एक जोड़ीदार होता है जिसके माध्यम से वो अपने गृहस्थ जीवन को चलाता है, और आप किसी को भी इस जीवन में अकेला नहीं लाए हो। तो मेरा भी जो साथी है, जो मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है, जो मेरा प्रारब्ध साथी है, मेरा जीवन साथी, मेरा पति है या पत्नी है, वो अभी भी मुझ पर नहीं मिल पाई है। तो हे प्रभु, वो रास्ता मुझे दिखाओ, वहाँ तक मुझे पहुँचाओ। और जो जो मैंने अगर किसी पिछले जन्म में किसी को दुख पहुँचाया हो, किसी को कष्ट दिया हो प्रभु, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा करती हूँ, और उन आत्माओं से मैं भी क्षमा मांगती हूँ जिनको मैंने कष्ट दिया है। मेरे प्रारब्ध साथी जो मेरे जीवन यात्रा में मेरे सहभागी होगा, उसको जल्द से जल्द मिलाओ, ताकि मैं अपनी जो यात्रा को कंप्लीट कर सकूं और आपकी से मैं हमेशा जुड़ा रहूं, क्योंकि आपका जो आशीर्वाद है वो हमेशा मेरे जीवन को सफलता की नई ऊंचाई तक लेके जाएगा, मुझे तरक्की दिलाएगा। आप सर्वशक्तिवान हो, आप ऐसी शक्ति हो जिसका अगर कोई हाथ पकड़ ले तो वो सारी विपदाओं को पार कर लेता है। अगर मेरी गृहस्थ में कोई विपदा आ रही है, मेरे प्रारब्ध साथी से मिलने में कोई रोड़े अटक रहे हैं, तो उसको आप दूर करो और मुझे उस प्रारब्ध साथी से मिलवाओ, ताकि मैं जीवन में एक यात्रा में हमेशा आगे रहूं और आपका चिंतन मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहे। मैं एक शांत स्वरूप और एक कर्मठ इंसान हमेशा बना रहूं। हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे जीवन में ऐसे ही उजाला लेकर आते रहें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद प्रभु। जय। आप जब ये करोगे, जब ये प्रार्थना आप रोज सुनोगे, रोज बोलोगे और रोज ये आप करोगे, सुबह जितनी बार भी प्रार्थना करोगे उतना कम है, क्योंकि अगर आप ये दिन रात जैसा बोलते हो वैसे अंदर आप फील भी करोगे। आप उस महसूसता के साथ इस प्रार्थना को, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को बोलिएगा, बड़ी स्पष्टता से इस प्रार्थना को बोलिएगा। आपका योग होगा, शादी होगी, लेकिन इस तरीके से आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। आप जीवन में वो सारी खुशियाँ पाओगे जो आपको मिलना अभी बाकी है। आपके साथ ही जो प्रारब्ध आएगा, अगर वो कष्ट देने के लिए भी आएगा ना, तो आपकी मन स्थिति इतनी मजबूत बना देगा ईश्वर कि आप उस कष्टों को भी प्यार से झेल जाओगे। आप इतने मैच्योर हो जाओगे कि आपको वो चीज़ जो जीवन की यात्रा में जो आपका फल मिलने वाला है, जो पिछले कर्मों से, वो भी आपको सुकून देने वाला बन जाएगा। क्योंकि आप जो ये प्रार्थना देने वाला कोई आम इंसान नहीं, ये प्रार्थना सुनने वाला कोई आम आदमी नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जो आपको ऊर्जावान बनाती है, जो आपको शक्तिवान बनाती है। जैसे मनीष भाई को बनाया, और मनीष भाई ने जब ये मैनिफेस्ट किया इसी प्रार्थना के दौरान, तो उनका भी जो जीवन साथी था, जो प्रारब्ध साथी था, उनको मिल गया, और वो फिर अपने जीवन में आज बहुत खुश है, अपने सहभागी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने प्रारब्ध साथी के साथ। आप लोग भी अपने जीवन में इसी तरह से खुश रहो। और ये कहानी बताने का मेरा उद्देश्य यही होता है, ये जितने भी कहानियाँ हैं वो रियल स्टोरी है, एक ट्रूथ है, और ताकि आपको प्रेरणा मिल सके, आपको सीख सके, आपके भी जीवन जीने की एक नई उमंग, एक नई उल्लास आप में बनी रहे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो थैंक यू जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।